अगर आज आप यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के ख्वाब लेकर आए हैं तो शायद आप गलत जगह खड़े हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मार्केट आपको जानबूझकर हराता है? जैसे ही आप बाय करते हो, मार्केट नीचे गिर जाता है। जैसे ही आप सेल करते हो, मार्केट ऊपर भाग जाता है और फिर आप स्क्रीन की तरफ देखते रह जाते हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि आज मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं देने वाला। आज मैं आपको वह सोच देने वाला हूं जिससे मार्केट आपको हराना बंद कर देता है। आज मैं प्राइस एक्शन सिखाने नहीं आया। आज मैं आपको रिटेल से प्रोफेशनल बनने की वो मानसिक प्रक्रिया दिखाने आया हूं जो असली गेम बदलती है। अब मैं आपको अपनी असली कहानी सुनाता हूं। कोई बनावटी मोटिवेशनल फिल्म जैसी कहानी नहीं, बल्कि एकदम कड़वी रियल कहानी। मैं भी कभी आपकी ही तरह था। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, मिडिल क्लास फैमिली और सिर पर बस एक ही भूत सवार, जल्दी कुछ बड़ा करना है। मैंने भी यूट्यूब खोला, वही सब सर्च किया, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी, शॉर्ट प्रॉफिट इंडिकेटर, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स डेली। हर वीडियो ने मुझे सपने दिखाए और हर लॉस ने मुझे जमीन पर पटक दिया। पहला अकाउंट गया। मैंने खुद से कहा कोई बात नहीं, शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है। दूसरा अकाउंट गया। मैंने कहा इस बार गलत टाइम पर फंस गया था। तीसरा अकाउंट गया और इस बार मैं चुप हो गया। एक दिन माँ ने बस इतना पूछा, बेटा पैसे का क्या हुआ? और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस रात मैं सोया नहीं। मैं सिर्फ यही सोचता रहा, अगर यह सब फर्जी है तो फिर कुछ लोग लगातार पैसा कैसे बना रहे हैं? और यहीं से मेरी आंख प्राइस एक्शन पर खुली। अगले दिन मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने अपने चार्ट से सारे इंडिकेटर्स हटा दिए। चार्ट बिल्कुल खाली था, सिर्फ कैंडल्स। पहले तो सच में डर लगा, जैसे बिना हथियार के जंग में उतर गया हो। लेकिन फिर मैंने कैंडल्स को देखना शुरू किया, ध्यान से, बहुत ध्यान से। हर कैंडल, हर हाई, हर लो, हर वीक, हर क्लोज। तभी मुझे एक बात समझ में आई, मार्केट बोल रहा है और मैं अब तक उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। इंडिकेटर्स उसकी आवाज को दबा रहे थे और प्राइस अकेला सच बोल रहा था। यहीं से प्राइस एक्शन की असली शुरुआत हुई। अब बहुत सिंपल भाषा में समझिए, प्राइस एक्शन कोई स्ट्रेटजी नहीं है। प्राइस एक्शन दरअसल मार्केट को पढ़ने की भाषा है। जैसे आप किसी इंसान को उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके हाव भाव से समझते हो, वैसे ही मार्केट को इंडिकेटर से नहीं, प्राइस के बिहेवियर से समझा जाता है। हर कैंडल एक इमोशन है, हर ब्रेकआउट एक फाइट है, हर फेक आउट एक ट्रैप है और हर कंसोलिडेशन मार्केट का वह पल होता है जब वह अगली बड़ी चाल के लिए सांस ले रहा होता है। जब तक आप मार्केट को इंसान की तरह नहीं देखोगे, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप सिर्फ बटन दबाने वाली मशीन बनकर रह जाओगे। अब कैंडल्स की असली सच्चाई समझिए। जिस ग्रीन कैंडल को आप सिर्फ प्रॉफिट समझते हो, वो असल में बायर्स की जीत की कहानी होती है। वो बताती है कि उस वक्त सेलर्स हार गए। रेड कैंडल सिर्फ लॉस नहीं होती, वो सेलर्स की जीत की कहानी होती है, जहां बायर्स डर जाते हैं। अपर विक बताती है कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। लोअर विक बताती है कि मार्केट ने नीचे गिरने की कोशिश की लेकिन बायर्स ने उसे संभाल लिया। यानी हर एक कैंडल आपको यह बता रही होती है कौन जीता, कौन हारा और कौन सिर्फ कोशिश करके रह गया। अब जरा सोचिए, जो इंसान यह सब पढ़ना सीख जाए, बायर सेलर की इस लड़ाई को समझ जाए, इमोशन को पहचान ले, उसे मार्केट बार बार कैसे हरा सकता है। याद रखिए, इंडिकेटर आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाता है, लेकिन प्राइस आपको रीजन दिखाता है। और जिस दिन आप रीजन समझने लगे, उसी दिन से मार्केट आपको हराना बंद कर देता है और वहीं से आप सच में ट्रेडर बनना शुरू करते हो। अब बात करते हैं उस चीज की जहां से ज्यादातर पैसा बनता है और वहीं से ज्यादातर अकाउंट उड़ता भी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट कोई साधारण लाइन नहीं है, वो जगह होती है जहां मार्केट कहता है अब और नीचे नहीं। रेजिस्टेंस भी कोई साधारण लाइन नहीं है, वो जगह होती है जहां मार्केट कहता है अब और ऊपर नहीं। लेकिन रिटेल यहां क्या करता है? वह ब्रेकआउट पर बाय करता है और प्रोफेशनल वहीं सेल करता है। फिर रिटेल पूछता है मार्केट उल्टा क्यों चला गया? क्योंकि मार्केट को तुम्हें हराना आता है और तुम्हें मार्केट पढ़ना नहीं आता। रिटेल क्या करता है? हर ग्रीन कैंडल पर बाय करता है, हर रेड कैंडल पर सेल करता है, हर सिग्नल पर आंख बंद करके भरोसा करता है और हर लॉस के बाद गुस्से में भर जाता है। वही प्रोफेशनल क्या करता है? वो कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेता है,
लेवल पर ट्रेड करता है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट के लिए खेलता है। रिटेल रोज ट्रेड करता है, प्रोफेशनल मौके का इंतजार करता है। रिटेल क्वांटिटी से खेलता है, प्रोफेशनल क्वालिटी से। अब सच सुनो, असली दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा अपना दिमाग है। तुम सोचते हो मार्केट तुम्हें हराता है, गलत। तुम खुद को हराते हो। फियर कहता है मत ले ट्रेड, लॉस हो जाएगा। ग्रीड कहता है पूरा पैसा लगा दे, आज जैकपॉट है। ईगो कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। ओवर कॉन्फिडेंस कहता है अब तो मैं एक्सपर्ट बन चुका हूं। और फिर रिजल्ट वही निकलता है, अकाउंट नेगेटिव। मार्केट हर बार वही करता है, तुम हर बार वही गलती करते हो और हर बार ये एक्सपेक्ट करते हो कि इस बार रिजल्ट अलग होगा। यही पागलपन की असली डेफिनेशन है। एक लॉस आपका अकाउंट नहीं तोड़ता, एक लॉस आपका कॉन्फिडेंस तोड़ता है। 2 लॉस आपको डाउट में डाल देते हैं, 3 लॉस आपको रिवेंज ट्रेडिंग में ढकेल देते हैं और चौथा लॉस आपको मार्केट से नफरत सिखा देता है। यहीं से 90% लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जिस दिन तुमने चलना सीखा था, क्या तुम एक बार गिरकर बैठ गए थे? नहीं। तो फिर ट्रेडिंग में 2-4 गिरावट में तुम क्यों हार मान लेते हो? और यही मैं तुम्हें रोकता हूं। अगर तुम अभी भी यह सोच रहे हो कि यह सब तो मोटिवेशनल बातें हैं, स्ट्रेटजी कब मिलेगी, तो समझ लो तुम अभी भी रिटेल वाली सोच में फंसे हो। प्रोफेशनल पहले अपनी सोच बदलता है, उसके बाद चार्ट बदलता है। और अब हम धीरे धीरे उस जोन में घुसने वाले हैं जहां से असली प्राइस एक्शन शुरू होता है, जहां मार्केट दिखता नहीं है, पढ़ा जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब तक हम ये साफ साफ समझ चुके हैं कि मार्केट हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन है हमारी जल्दबाजी, हमारा डर और हमारा लालच। अब आगे जो मैं आपसे साझा करने वाला हूं, वह आपको सिर्फ बटन दबाने वाला ट्रेडर नहीं बनाएगा, बल्कि आपको सोचने वाला, समझदार ट्रेडर बना देगा। अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूं, जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? ज्यादातर लोग जवाब देते हैं इंडिकेटर। कोई बोलता है RSI, कोई MACD, कोई सुपर ट्रेंड। लेकिन आज मैं आपसे एक सीधी और कड़वी सच्चाई कहता हूं, अगर आपने सबसे पहले ट्रेंड नहीं देखा तो आपने अंधेरे में गोली चलाई है। ट्रेंड का मतलब बहुत सीधा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइड में चल रहा है। बस 3 ही हालत होती हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब असली गलती कहां होती है? ध्यान से सुनो। मार्केट अप ट्रेंड में होता है और लोग सेल ढूंढते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और लोग बाय ढूंढते हैं और फिर बोलते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया। नहीं मेरे भाई, मार्केट ने धोखा नहीं दिया, तुमने ट्रेंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। याद रखना, समुद्र की लहर के खिलाफ तैरोगे तो थक कर डूब जाओगे और लहर के साथ तैरोगे तो खुद आगे बढ़ जाओगे। ट्रेंड वही लहर है। अब ट्रेंड पहचानो कैसे? वो भी बिल्कुल आसान भाषा में समझो। अगर मार्केट बार बार ऊपर की तरफ हाई बनाता जाए यानी हायर हाई, और लो भी ऊपर की तरफ बनाता जाए यानी हायर लो, तो वह अप ट्रेंड है। अगर मार्केट बार बार नीचे की तरफ लो बनाता जाए यानी लोअर लो, और हाई भी नीचे की तरफ बनाता जाए यानी लोअर हाई, तो वह डाउन ट्रेंड है। और अगर मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहे, ना ज्यादा ऊपर जाए ना ज्यादा नीचे आए, तो वह साइडवेज होता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, आज तक आपने कितनी बार ट्रेड लेने से पहले ट्रेंड को साफ साफ देखा था? ईमानदारी से जवाब देना। अब ट्रेंड के बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है मार्केट किस चाल से चल रहा है। क्या वह उछल कूद करके भाग रहा है या धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा है? मार्केट को ध्यान से देखो। पहले वह ऊपर जाता है, फिर थोड़ा रुकता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है और फिर दोबारा रुकता है। यानी मार्केट ऐसे चलता है, मूव पॉज, मूव पॉज। यही उसका असली स्ट्रक्चर है। अब जो ट्रेडर इस पॉज को पहचान लेता है, वह सस्ते में एंट्री लेकर उसी मूव में बड़ा पैसा बनाता है। अब हम फिर लौटते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, लेकिन इस बार बिल्कुल आसान भाषा में। सपोर्ट मतलब नीचे का फर्श, रेजिस्टेंस मतलब ऊपर की छत। अब जरा सोचो, अगर कोई इंसान एक ही छत से 5 बार सिर टकरा चुका है, तो क्या वह छठी बार भी पूरी ताकत से टकराएगा? नहीं। मार्केट भी इंसान की तरह याद रखता है। जहां से मार्केट बार बार नीचे से ऊपर पलटा है, वह सपोर्ट बन जाता है, और जहां से मार्केट बार बार ऊपर से नीचे गिरा है, वह रेजिस्टेंस बन जाता है। अब असली गलती कहां होती है? सुनो,
रिटेल ट्रेडर रेजिस्टेंस के पास बाय करता है और सपोर्ट के पास सेल करता है और फिर बोलता है स्टॉप लॉस हिट हो गया। भाई यह तो होना ही था। अब ब्रेकआउट की सच्चाई समझो, क्योंकि यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। जब मार्केट बार बार किसी रेजिस्टेंस से वापस लौटता है और फिर एक दिन अचानक वो रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो हर तरफ शोर मच जाता है, ब्रेकआउट हो गया, और सारे लोग एक साथ बाय कर लेते हैं। लेकिन ठीक वहीं से मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देता है। फिर लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट था, लेकिन सच्चाई यह है ब्रेकआउट फेक नहीं होता, एंट्री गलत होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेकआउट पर नहीं कूदता, वह रिटेस्ट का इंतजार करता है। रिटेल ब्रेकआउट पर बाय करता है और प्रोफेशनल रिटेस्ट पर बाय करता है। बस यही असली फर्क है पैसा बनाने वालों में और पैसा लुटाने वालों में। फेक ब्रेकआउट रिटेल का कब्रिस्तान। अब फेक ब्रेकआउट को बिल्कुल सीधी और साफ भाषा में समझो। मार्केट को पहले से पता होता है कि रिटेल ट्रेडर कहां एंट्री लेने वाला है। रिटेल सोचता है रेजिस्टेंस टूट गया, अब तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन वही प्रोफेशनल सोचता है चलो अब रिटेल को फंसाने का समय आ गया। मार्केट ब्रेकआउट देता है, सारा रिटेल बाय करता है, सब नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं और मार्केट सबसे पहले उन्हीं स्टॉप लॉस को शिकार बनाता है और वही रिटेल का स्टॉप लॉस प्रोफेशनल का प्रॉफिट बन जाता है। इसीलिए मैं फिर से कहता हूं, मार्केट पैसा रिटेल से निकालकर प्रोफेशनल को देता है। अब यह बात बहुत ध्यान से सुनो। ट्रेड लेने से पहले तुम्हारे पास यह 5 चीजें होनी चाहिए। क्लियर ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट या रिजेक्शन, कंफर्मेशन कैंडल और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बिग टारगेट। अगर इन 5 में से एक भी चीज मिसिंग है तो वो ट्रेड मत लेना, भले ही 10 मौके हाथ से निकल जाए। याद रखना, मार्केट रोज खुलेगा लेकिन कैपिटल रोज वापस नहीं आएगा। अब स्टॉप लॉस की सच्चाई समझो। स्टॉप लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस तुम्हारा बॉडीगार्ड है। स्टॉप लॉस तुम्हें एक बड़े नुकसान से बचाता है। लेकिन रिटेल क्या करता है? स्टॉप लॉस छोटा लगता है तो हटा देता है, मार्केट थोड़ा सा उल्टा जाता है और पूरा अकाउंट साफ। प्रोफेशनल क्या करता है? एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस तय करता है और उसके बाद टारगेट देखता है। रिटेल पहले प्रॉफिट देखता है और स्टॉप लॉस बाद में सोचता है। अब रिस्क रिवॉर्ड को समझो, क्योंकि यही अमीर बनने का असली रास्ता है। अगर तुम 10 ट्रेड्स लेते हो, 5 में लॉस होता है और 5 में प्रॉफिट, तब भी तुम प्रॉफिट में रह सकते हो अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड सही है। अगर तुम 100 रिस्क लेकर 300 कमाते हो तो 3 बार लॉस के बाद भी एक ट्रेड सब रिकवर कर देता है। लेकिन रिटेल क्या करता है? 300 रिस्क और 50 प्रॉफिट और फिर बोलता है मार्केट ने धोखा दे दिया। नहीं भाई, तुमने मैथ के साथ धोखा किया है। अब एक बहुत खतरनाक बीमारी की बात करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। दिन में 10-10 ट्रेड्स, हर कैंडल पर एंट्री, हर छोटे मूव में प्रॉफिट चाहिए। यह ट्रेडिंग नहीं है, यह लालच है। प्रोफेशनल दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेता है। रिटेल दिन में 10 ट्रेड्स लेकर एक सही होने पर खुश होता है और 9 गलत ट्रेड्स को भूल जाता है। अब रिवेंज ट्रेडिंग को समझो, क्योंकि यह सीधी बर्बादी है। एक ट्रेड गलत हुआ, गुस्सा आया, बिना सोचे दूसरा ट्रेड लिया, फिर लॉस, फिर तीसरा ट्रेड और फिर पूरा अकाउंट खत्म। यही रिवेंज ट्रेडिंग है। मार्केट से बदला लेने मत जाओ, मार्केट तुम्हारा बाप है, वही तुम्हें असली सबक सिखाएगा। अब जर्नल की बात करते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर की असली डायरी होती है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी पूरी ट्रेडिंग लिखता है। कहां एंट्री ली, क्यों ली, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था और उस समय उसका माइंडसेट कैसा था, और फिर वह रोज उसका एनालिसिस करता है। रिटेल यह सब नहीं करता और फिर बोलता है मैं अनलकी हूं। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो, अगर अब तक की यह सारी बातें तुम्हें सिंपल लग रही हैं तो इसका मतलब है तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि असली ट्रेडिंग कभी मुश्किल नहीं होती, उसे मुश्किल बनाता है हमारा दिमाग। अब यहां मैं अपनी बात जानबूझकर यहीं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि अगले हिस्से में हम बहुत गहराई में जाने वाले हैं। स्मार्ट मनी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, बिग प्लेयर रिटेल को कैसे फंसाते हैं, सप्लाई डिमांड क्या है और प्राइस एक्शन का असली प्रोफेशनल इस्तेमाल क्या होता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब तक आप यह समझ चुके हो कि ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट कैसे काम करते हैं, और एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क, रिवॉर्ड क्यों जरूरी होते हैं। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वह ऐसा ज्ञान है
जिसे समझने के बाद आप मार्केट को बिल्कुल नई नजर से देखने लगोगे। अब तक आपने मार्केट को सिर्फ एक चार्ट की तरह देखा था, लेकिन अब आप मार्केट को एक खेल की तरह देखोगे। और इस खेल में हमेशा दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। पहले छोटे खिलाड़ी जिन्हें हम रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं, और दूसरे बड़े खिलाड़ी जिनको स्मार्ट मनी, बिग प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। और यकीन मानिए, असली खेल यहीं से शुरू होता है। स्मार्ट मनी कोई जादू नहीं है। स्मार्ट मनी का मतलब है वह बड़े लोग, वह बड़े संस्थान जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और बड़े ऑपरेटर्स। इनके पास इतना पैसा होता है कि अगर ये चाहें तो पूरे मार्केट की दिशा हिला सकते हैं। अब आप खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये लोग आपकी तरह इंडिकेटर देखकर एंट्री लेते होंगे? नहीं, ये लोग प्राइस को चलाते हैं, प्राइस को फॉलो नहीं करते। और अब जरा रिटेल ट्रेडर को देखो, वह उसी प्राइस के पीछे दौड़ता है जिसे बिग प्लेयर बहुत पहले ही चला चुके होते हैं। अब समझते हैं एक बहुत बड़ा शब्द, लिक्विडिटी। सीधी भाषा में कहूं तो लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट को चलाने के लिए पैसा। और यह पैसा आता कहां से है? रिटेल ट्रेडर की जेब से। आपका स्टॉप लॉस, मेरे भाई, वो सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं होता, वह दरअसल बिग प्लेयर का भोजन होता है। जहां ज्यादा स्टॉप लॉस लगे होते हैं वहीं लिक्विडिटी होती है, और जहां लिक्विडिटी होती है वहीं स्मार्ट मनी एक्टिव होती है। इसीलिए आपने देखा होगा मार्केट बार बार उन्हीं जगहों पर जाता है जहां ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो कि बिग प्लेयर आपको फंसाते कैसे हैं। मान लो किसी एक लेवल पर हजारों लोग बाय कर चुके हैं। अब जाहिर है उनके स्टॉप लॉस ठीक नीचे लगे हैं। अब बिग प्लेयर सोचते हैं अगर मार्केट को थोड़ा सा नीचे ढकेल दिया जाए तो सारे स्टॉप लॉस कटेंगे, हमें सस्ते दाम पर माल मिल जाएगा और फिर हम प्राइस को ऊपर ले जाकर मोटा प्रॉफिट कमा लेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, स्टॉप लॉस कटते हैं, रिटेल डर के मारे बाहर निकल जाती है और उसी समय बिग प्लेयर वहां से बाय कर लेते हैं। इसके बाद मार्केट ऊपर भागता है और रिटेल ऊपर देखकर बोलती है, यार मैं फिर से गलत फंस गया। हाँ, क्योंकि आप लिक्विडिटी को समझ ही नहीं पाए। अब बात करते हैं सप्लाई और डिमांड की। पूरी मार्केट सिर्फ दो चीजों से चलती है। जब ज्यादा खरीद होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, जब ज्यादा बेच होती है तो प्राइस नीचे आता है। जहां ज्यादा लोग बाय करना चाहते हैं वह जगह डिमांड जोन होती है, जहां ज्यादा लोग सेल करना चाहते हैं वह जगह सप्लाई जोन होती है। सपोर्ट असल में डिमांड होता है और रेजिस्टेंस असल में सप्लाई होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क याद रखना, सप्लाई डिमांड कोई एक पतली लाइन नहीं होती, यह हमेशा एक एरिया होता है। अब समझो कि प्रोफेशनल ट्रेडर बाय कहां करता है। रिटेल क्या करता है? मार्केट ऊपर भागता देख लालच में बाय कर लेता है। प्रोफेशनल क्या करता है? मार्केट जब नीचे डिमांड जोन में आता है तभी धैर्य से बाय करता है। रिटेल लालच में बाय करता है, प्रोफेशनल सस्ते में बाय करता है। सेल की बात करें तो रिटेल मार्केट को गिरते देख डर में सेल कर देता है, जबकि प्रोफेशनल मार्केट के सप्लाई जोन में जाकर सेल करता है। रिटेल डर में सेल करता है, प्रोफेशनल महंगे में सेल करता है। अब सवाल उठता है कि रिटेल हमेशा गलत तरफ क्यों फंसता है? क्योंकि रिटेल इमोशन से ट्रेड करता है। मार्केट ऊपर गया तो लालच, मार्केट नीचे गया तो डर, प्रॉफिट दिखा तो जल्दी एग्जिट और लॉस दिखा तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और ओवर ट्रेडिंग। जबकि प्रोफेशनल इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर और लॉजिक से ट्रेड करता है। अब समझो सबसे खतरनाक चाल, लिक्विडिटी गैप। मार्केट एक लेवल तोड़ता है, रिटेल मैस में एंट्री करती है, मार्केट थोड़ा और उसी दिशा में जाता है। रिटेल को लगता है कि अब तो सब कंफर्म हो गया और तभी मार्केट जोर से उल्टा घूम जाता है। इसी को लिक्विडिटी गैप कहते हैं। मतलब पहले रिटेल को फंसाया, उनके स्टॉप लॉस निकाल लिए और फिर असली मूव शुरू किया। अब मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो रोज बैंक निफ्टी ट्रेड करता था। वह हर दिन ब्रेकआउट पर बाय करता था और हर दिन उसका स्टॉप लॉस कटता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, भाई मार्केट हमेशा मेरे खिलाफ ही क्यों चलता है? मैंने उससे कहा, तू एंट्री गलत जगह लेता है। मैंने उसे डिमांड जोन दिखाया, उसे रिटेस्ट पर एंट्री लेना सिखाया, स्टॉप लॉस छोटा रखना सिखाया और टारगेट बड़ा रखना सिखाया। पहले दिन वह डरा हुआ था, दूसरे दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तीसरे दिन उसने प्रॉफिट कमाया और चौथे दिन उसने मुझसे कहा, भाई अब मार्केट समझ में आने लगा है। मार्केट नहीं बदला था, उसकी सोच बदली थी। अब एक और बहुत बड़ा ट्रैप समझो, न्यूज ट्रेडिंग।
रिटेल सोचता है कि न्यूज आई है, अब मार्केट तेज भागेगा। प्रोफेशनल सोचता है कि न्यूज का इस्तेमाल करके किसको फंसाया जाए। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि अच्छी न्यूज पर भी मार्केट गिर जाता है और बुरी न्यूज पर भी मार्केट ऊपर चला जाता है, क्योंकि मार्केट न्यूज नहीं देखता, मार्केट लिक्विडिटी देखता है। अब इंडिकेटर की सच्चाई भी याद रखो। इंडिकेटर मार्केट को नहीं चलाते, इंडिकेटर मार्केट के पीछे चलते हैं। प्राइस एक्शन आगे चलता है, इंडिकेटर हमेशा पीछे रहता है। जो ट्रेडर इंडिकेटर के भरोसे बैठा है वह ज्यादातर लेट होता है, और जो ट्रेडर प्राइस के साथ चलता है वह अक्सर पहले होता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। अब आपको यह सोचना बंद करना है कि मैं मार्केट से पैसा छीन लूं। अब आपको यह सोचना शुरू करना है कि मार्केट मुझे कहां एंट्री का मौका दे रहा है। आप मार्केट को फोर्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ मार्केट के साथ चल सकते हो। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूं, ध्यान से सुनना। जब मार्केट तेज भाग रहा हो तब एंट्री मत लो। जब मार्केट शांत हो, किसी लेवल पर आकर रुके, तब एंट्री लो। तेज भागती गाड़ी में चढ़ोगे तो गिर जाओगे, लेकिन रुकी हुई गाड़ी में चढ़ोगे तो सुरक्षित रहोगे। अब एक कड़वी लेकिन सच्ची रियलिटी भी सुन लो। आपको रोज ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रोज पैसा कमाने की भी मजबूरी नहीं है, लेकिन आपको रोज मार्केट सीखने की जरूरत जरूर है। जो रोज सीखता है वह धीरे धीरे कमाता है, और जो रोज सिर्फ कमाने भागता है वह धीरे धीरे टूटता है। अब मैं यहां अपनी बात थोड़ी देर के लिए यहीं रोकता हूं, क्योंकि अगले हिस्से में हम डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल, लॉस के बाद माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली जिंदगी जैसी सबसे जरूरी चीजों पर बात करने वाले हैं। बहुत लोग मुझसे एक सवाल बार बार पूछते हैं, भाई ट्रेडिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी कौन सी है? और मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो आपने तय किया है उसी पर टिके रहना, चाहे मन माने या ना माने। आपने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ लेवल के पास ही ट्रेड लूंगा, लेकिन जैसे ही चार्ट हिला, मन ललचाया और आपने बीच में ही एंट्री ले ली, यहीं आपका डिसिप्लिन टूट गया। आपने कहा, आज सिर्फ 2 ट्रेड ही लूंगा। पहला ट्रेड प्रॉफिट में गया, मन खुश हुआ, लालच जागा, तीसरा ट्रेड लिया, फिर चौथा भी, और दिन खत्म हुआ लॉस में। यही डिसिप्लिन फिर से टूट गया। याद रखना, स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट दिला सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको असली ट्रेडर बनाता है। अब जरा खुद से सच बोलो, यह सब तुमने कितनी बार किया है? प्रॉफिट दिखा, जल्दी एग्जिट कर लिया। लॉस दिखा, स्टॉप लॉस हटा दिया। मार्केट तेज भागा, फोमो में एंट्री ले ली। लॉस हुआ, बदला लेने फिर ट्रेड ले लिया। यह सब क्या है? इमोशन, डर, लालच, गुस्सा और ईगो। यह चारों ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चार्ट से पहले खुद को पढ़ना सीखो। अगर दिल तेज धड़क रहा है, ट्रेड मत लो। अगर मन कह रहा है आज तो मार्केट से सब निकाल ही लूंगा, ट्रेड मत लो, क्योंकि उस समय आप ट्रेडर नहीं होते, आप गैम्बलर बन चुके होते हो। अब लॉस की बात करते हैं। लॉस से कोई ट्रेडर बच नहीं सकता। दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस झेले बिना कभी बना ही नहीं है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। रिटेल ट्रेडर लॉस से डरता है, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से सीखता है। रिटेल कहता है मार्केट ही बेकार है, प्रोफेशनल कहता है मेरी गलती कहां हुई। रिटेल लॉस के बाद ट्रेड छोड़ देता है, प्रोफेशनल लॉस के बाद अपनी गलती ढूंढता है। लॉस आपको कमजोर नहीं बनाता, लॉस आपको मजबूत बनाता है। बस शर्त एक ही है, उसे ईगो पर मत लेना। अब यह बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनो। जब भी कभी बड़ा लॉस हो जाए, उसी दिन दोबारा ट्रेड मत लेना। मोबाइल बंद करो, चार्ट बंद करो, थोड़ी देर बाहर टहल लो, पानी पियो और खुद को शांत करो। फिर अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ मार्केट में वापसी करो, क्योंकि गुस्से में ली गई एंट्री सीधे अकाउंट की कब्र बन जाती है। अब एक बहुत सीधी और सच्ची बात समझो, आपको रोज पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, आपको रोज सही ट्रेड लेने की जरूरत है। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी सही तरीके से ग्रो करते हो, तो साल के अंत में आप वहां पहुंच जाते हो जहां 90% लोग कभी नहीं पहुंच पाते। रिटेल रोज जैकपॉट ढूंढता है, प्रोफेशनल रोज कंसिस्टेंसी बनाता है। जैकपॉट किस्मत से मिलता है, कंसिस्टेंसी सिर्फ मेहनत से बनती है। यूट्यूब आपको क्या दिखाता है? बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, लैपटॉप खोलते ही प्रॉफिट, घूमते हुए ट्रेडिंग। लेकिन असली सच यह है, प्रोफेशनल ट्रेडर की लाइफ बहुत ज्यादा शांत होती है। वो सुबह उठता है, चार्ट देखता है, अपने लेवल बनाता है और फिर चुपचाप मार्केट का इंतजार करता है। वो दिन में 10 स्टोरी नहीं डालता,
वो दिन में 10 रील नहीं बनाता, वह बस एक ही काम करता है, अपने सिस्टम को फॉलो करता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक फिक्स्ड सिस्टम होता है। उसे बिल्कुल साफ पता होता है कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट करनी है, कितना रिस्क लेना है और कब ट्रेड नहीं लेनी है। रिटेल के पास सिस्टम नहीं होता। रिटेल मूड से ट्रेड करता है। आज मूड अच्छा है ट्रेड, मूड खराब है फिर भी ट्रेड, और बाद में बोलता है लक खराब था। लक खराब नहीं होता, सिस्टम गायब होता है। अब एक और खतरनाक चीज, ओवर कॉन्फिडेंस। 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए और दिमाग फुसफुसाने लगा, अब तो मैं एक्सपर्ट बन गया। पोजीशन साइज बढ़ गई, रिस्क बढ़ गया, और फिर एक गलत ट्रेड ने सब कुछ साफ कर दिया। मार्केट किसी के नाम पर नहीं चलता। जो यह सोचने लगे कि मैं सबसे तेज हूं, मार्केट सबसे पहले उसी को सबक सिखाता है। बहुत लोग मानते हैं जब बड़ा कैपिटल आएगा तभी मैं बड़ा ट्रेडर बनूंगा। यह सोच गलत है। आप छोटे कैपिटल से भी एक बड़े ट्रेडर बन सकते हो अगर आपकी सोच सही है, और आप बड़े कैपिटल से भी एक छोटे ट्रेडर रह सकते हो अगर आपकी सोच गलत है। मार्केट पैसा नहीं देखता, मार्केट आपका बिहेवियर देखता है। अगर आज की यह स्पीच आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि कुछ सीखने को मिला है, और अगर आप सच में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेजेंड ऑफ सक्सेस। क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, यहां रियल ट्रेडिंग की सच्चाई मिलती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं रेडी हूं।